हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन बाय राजन सिंह। और आज के इस वीडियो में हम लोग फंजाई जो टॉपिक है इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर जो है हम लोग इस वीडियो में फंजाई के कंप्लीट जनरल कैरेक्टर्स को जो है हम लोग स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फंजाई जो है बीएससी बॉटनी पार्ट 1 में पेपर 2 में कौन कौन सा टॉपिक है जो फंजाई का हम लोग को पढ़ना है पार्ट 1 में, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पढ़ना है हम लोगों को, हेटेरोथैलिज्म इन फंजाई पढ़ना है, एंड थर्ड जो है डीजेनरेशन ऑफ सेक्सुअलिटी इन फंजाई पढ़ना है। और कुछ ऐसे फंजाई हैं जिनके लाइफ हिस्ट्री को पढ़ना है, जैसे हो गए फर्स्ट सिनकाइट्रियम हो गया, सेकेंड अल्बुगो हो गया, थर्ड न्यूरोस्पोरा हो गया, फोर्थ पक्सिनिया हो गया, और 5 जो है अल्टरनेरिया हो गया। तो इस पांचों फंजाई का जो है हम लोग को लाइफ हिस्ट्री को जो है पढ़ना है। एंड अगर हम लोग बात करें और जो फंगल से रिलेटेड फंजाई से रिलेटेड पढ़ना है तो कुछ ऐसे डिजीजेज हैं जो कि फंजाई के द्वारा होते हैं, फंगल डिजीजेज हैं, उनके बारे में जो है हम लोगों को पढ़ना है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो गया, लूज स्मट ऑफ व्हीट हो गया, रस्ट ऑफ लाइन सीड हो गया, रेड रॉट ऑफ शुगर केन हो गया, ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस हो गया। तो इन जो 5 प्रकार के डिजीजेज का मैंने नाम बताया है, तो इन सभी डिजीजेज जो फंगल डिजीजेज हैं इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि फंजाई को पढ़ना जो है काफ़ी हम लोगों के लिए ज़रूरी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फंजाई अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो ऊपर का जो टॉपिक है जैसे फंगल डिजीजेज वह जो है आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। एंड फंजाई से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं पेपर 2 में, वह जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर आप जो है फंजाई को पढ़ लेते हैं। तो फंजाई को पढ़ना जो है हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए बिना देर किए हुए जो है हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें और हम लोग सबसे पहले जो है फंजाई के इंट्रोडक्शन को देखें, आखिर माइकोलॉजी जो है या क्या है। उसके बाद जो है हम लोग फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स को एक एक करके देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे आपका ये फंजाई टॉपिक जो है, फंजाई का जो जनरल कैरेक्टर्स है या कंप्लीट जो है आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, और आप इसे जो है एग्जामिनेशन में अच्छे से जो है आप लोग इसे लिख करके आएँ। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि माइकोलॉजी यहाँ पर लिखा गया है। तो माइकोलॉजी का अर्थ होता है फंजाई का स्टडी, और यहीं पर लिखा हुआ है कि माइकोलॉजी जो शब्द है वह ग्रीक भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट है माइकोस। माइकोस का मीनिंग होता है छत्रक। छत्रक कहने का अर्थ है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको छत्रक बोला जाता है। तो फंजाई का जो स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखेंगे तो वह छत्रक जैसा जो है, अम्ब्रेला के जैसा जो है वह दिखाई देता है। और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। तो कह सकते हैं कि माइकोलॉजी जो है अर्थात छत्रक प्रजातियों अथवा ऐसे ही समान लक्षणों वाली कवक प्रजातियों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। मतलब छत्रक प्रजाति या ऐसे ही समान लक्षण वाली जितनी सारी कवक की प्रजातियां हैं उसके स्टडी को जो है हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि माइकोलॉजी क्या है। तो माइकोलॉजी जो है छत्रक प्रजाति जो है, कवक जो है, कवक जो है उसके जो भी समान लक्षण वाले जो प्रजाति हैं कवक के जैसे, उन सभी के स्टडी को जो है हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। तो आइए इसी माइकोलॉजी में हम लोग सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स को देखें। तो फंजाई का जनरल कैरेक्टर्स हम लोग यहाँ पर जो है स्टार्ट कर रहे हैं और लिखेंगे इसके निम्न लक्षण है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे एरो देकर, यह प्रायः जो है परपोषी पादप है। कहने का अर्थ है कि जो हमारा कवक है वह कैसा प्लांट है, तो परपोषी प्लांट है। मतलब जो अपना भोजन मृत मतलब मरा हुआ सड़े गले चीज़ों से या जीवित माध्यम से अवशोषित करते हैं तथा कभी कभी अंतर्ग्रहण भी करते हैं। यहाँ पर 2 लिखा है, मतलब कभी कभी 2 बार जो है कभी कभी, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा एक और कभी। तो कभी कभी जो है अंतर्ग्रहण भी करते हैं। तो यह जो है समझ चुके होंगे आप लोग
कि कवक ऐसा प्लांट है जो कि परपोषी पादप है, जो अपना भोजन मृत या जीवित माध्यम से अवशोषित करते हैं तथा कभी कभी अंतर्ग्रहण भी करते हैं। सेकेंड है इसके थैलस को लेकर के, तो जो कवक का हमारा थैलस होता है वह प्रायः जो है एक कोशिकीय होता है, अमीबीय प्लाज्मोडियम होता है या तंतुमय कवक जाल संरचना के रूप में यह रहित या पट्टयुक्त तथा आधार में अंतः स्थापित या बाहर जो है वह निकला हुआ होता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करें कवक के सेल वाल की, मतलब जो कवक होता है हमारा उसका कोशिका भित्ति जो है क्या चीज़ का बना रहता है इसको देखेंगे। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना हुआ है, तो कवक भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यह भी जो है एक प्लांट है। कैसा प्लांट है, तो ऊपर हम लोग देखे हैं यह जो है परपोषी प्लांट है, दूसरों पर आश्रित रहने वाला प्लांट है। तो इसका भी सेल होगा और सेल का जो वाल होगा वह जो है काइटिन का बना होगा, नहीं तो सेलुलोज का बना होगा, नहीं तो दोनों का बना होगा। इसका कंडीशन है कि जो सेल वाल जो होता है अगर हम लोग बात करें फंजाई के सेल वाल की, तो उसका जो सेल वाल रहता है या तो सेलुलोज का बना रहता है, नहीं तो काइटिन का बना रहता है, नहीं तो कहीं कहीं ऐसे कवक हैं जिनका सेल वाल जो है सेलुलोज और काइटिन दोनों का जो है बना रहता है। नेक्स्ट लिखा है कि कवक संवर्ग ऊमाइसीटीज के सदस्यों में यह जो है सेलुलोज द्वारा निर्मित होती है। तो जो कवक संवर्ग ऊमाइसीटीज है उसके सदस्य में जो सेल वाल रहेगा वह केवल व केवल सेलुलोज द्वारा जो है निर्मित रहेगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ऊमाइसीटीज के सदस्यों में जो है जो कवक संवर्ग है ऊमाइसीटीज उसके सदस्यों में जो है सेल वाल क्या चीज़ का बना रहता है, कोशिका भित्ति क्या चीज़ का बना रहता है, तो आप लोग जो है बता देंगे कि सेलुलोज का बना रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट एरो डालेंगे और लिखेंगे कि यह प्रायः जो है यूकैरियोटिक होते हैं। कहने का अर्थ है कि जो इसका जो सेल होता है वह यूकैरियोटिक टाइप का होता है। तो यूकैरियोटिक टाइप का होता है, स्पष्ट जो है इसके यूकैरियोटिक कहने का अर्थ है कि इसके सेल का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है वह स्पष्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंस रहता है और इसमें न्यूक्लियस जो है स्पष्ट होता है, इसलिए इसको यूकैरियोटिक बोला जाता है। यू मतलब होता है ट्रू और कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस, तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस जो है प्रेजेंस रहता है, तो यही यूकैरियोटिक कहलाता है। और एक होता है प्रोकैरियोटिक जिसके जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर जो है स्पष्ट जो है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है वह प्रेजेंस नहीं रहता है, प्रोकैरियोटिक होता है वह, और या तो उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट भी होता है प्रोकैरियोटिक में। तो आप लोग उसको जो है अच्छी तरीक़ा से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो है आप लोग जानते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इनकी संरचना। तो जिनकी संरचना जो है एक या बहुकेंद्रकी कवक जाल के रूप में जो है परिवर्तित होती है। तो समझ चुके होंगे या यूकैरियोटिक टाइप का सेल होता है कवक में और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वह एक या बहुकेंद्रकी जो है वह भी कवक जाल के रूप में जो है परिवर्तित होती है। नेक्स्ट एरो डालेंगे और लिखेंगे यह कवक जाल सम या विषम केंद्रकी होता है तथा द्विगुणित या अगुणित होता है। जो कवक जाल होता है वह सम या विषम केंद्रकी होता है तथा द्विगुणित या अगुणित होता है। नेक्स्ट एरो डालेंगे और लिखेंगे इनका जीवन चक्र सरल से जटिल होता है। जो हमारा फंजाई है तो फंजाई का जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, वह सिंपल से लेकर के जो है कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब सरल से लेकर के जो है जटिल होता है। नेक्स्ट है एरो डाल करके लिखेंगे आप लोग, नेक्स्ट एरो है इनका कवक जाल समान थैलस या विषम थैलस का बना होता है, अर्थात दोनों विपरीत प्रभेदों की लैंगिक संरचनाएं एक या अलग जालों पर उपस्थित हो सकती है। इसमें बताया है कि जो कवक जाल समान थैलस होता है या विषम थैलस का जो कवक बना रहता है और इसके दोनों विपरीत प्रभेदों की जो लैंगिक संरचनाएं होती है एक या अलग जालों पर उपस्थित हो सकती है। नेक्स्ट आप लोग एरो डालेंगे और लिखेंगे
यह मृतोपजीवी या परजीवी या सहजीवी सजीव होते हैं, अर्थात अपना भोज्य पादप या जंतुओं से प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी मतलब मरा हुआ सड़े गले चीज़ों से भोजन प्राप्त करने वाला, परजीवी मतलब दूसरों पर आश्रित रहने वाला, और सहजीवी कहने का अर्थ है कि यह जो होता है यह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है। जैसे जो फंजाई होता है यह अलगी के साथ जो होता है वह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करके जो है क्या बनाता है, लाइकेन बनाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जो फंजाई होता है वह सहजीवी जो है मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी जो है वह शो करता है। तो लाइकेन के बारे में कंप्लीट हम लोग को फंजाई के बारे में पढ़ना है, एल्गी के बारे में और लाइकेन के बारे में। तीनों टॉपिक जो है बीएससी बॉटनी पार्ट 1 में पढ़ना है, एल्गी और लाइकेन पेपर 1 में पढ़ना है, और फंजाई जो है या पेपर 2 में हम लोग को पढ़ना है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लिखा है कि ये सर्वव्यापी होते हैं। कहने का अर्थ है यह सभी जगहों पर पाया जाता है, सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात विश्व के सभी भागों में जो है यह कवक जो है वह पाया जाता है। नेक्स्ट है कवक। तो कवक में रिप्रोडक्शन का, तो कवक में नेक्स्ट एरो डालेंगे और लिखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कवक में जो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, वह कायिक होता है, वेजिटेटिव, लैंगिक मतलब सेक्सुअल व अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल विधियों द्वारा जो है संपन्न होता है। कहने का अर्थ है कि हमारा जो कवक है, फंजाई है, उसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, और एसेक्सुअल जो मेथड्स है उसके द्वारा जो है यह संपन्न होता है। अगर हम लोग बात करें कायिक विधियों का, तो कायिक विधियों में जो है विखंडन होता है, विखंडन होता है, फ्रेगमेंटेशन, द्विविखंडन, बाइनरी फिशियन होता है, बडिंग होता है, मुकुलन, क्लेमाइडो बीजाणु आदि होती है, तथा अलैंगिक जनन जो है वह कोनिडिया, चल बीजाणु व अचल बीजाणु द्वारा जो है होता है। तो कायिक विधि को भी आप लोग जान गए, विखंडन, द्विविखंडन, मुकुलन, क्लेमाइडो बीजाणु आदि द्वारा जो है काई के जो है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह कोनिडिया, चल बीजाणु व अचल बीजाणु द्वारा जो है होता है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कवक में वह 3 चरणों में पूर्ण होता है। पहला है कोशिका प्रलयन अथवा जो है केंद्रक प्रलयन होता है, या अर्धसूत्री विभाजन होता है, या 3 चरणों में जो है पूर्ण होता है। मतलब सबसे पहले क्या होगा, तो कोशिका प्रलयन होगा, उसके बाद केंद्रक का लयन होगा, उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होगा, और इस प्रकार जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फंजाई में 3 चरणों में जो है वह पूर्ण होता है। लैंगिक जनन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह चल जुग्मी, मैथुन, जुग्मक धानीय संपर्क, जुग्मक धानीय मैथुन, कायिक जुग्मन आदि विधियों के द्वारा जो है संपन्न होता है। तो यहाँ पर जो है कंप्लीट हम लोग फंजाई का जो है हम लोग का जनरल कैरेक्टर्स जो है स्टडी कर लिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करिए तथा ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।